अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद लाली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे। आज मैं बनाऊंगी होममेड चॉकलेट केक। बूढ़े बच्चे जवान सभी को बहुत पसंद होता है। बाहर से मंगवाने से अच्छा है आप घर में बनाएं बच्चों के लिए, और क्योंकि ये घर का जो बना होता है एक तो अच्छा भी बहुत होता है, आपको लो कॉस्ट में भी पड़ता है और प्योर हाइजेनिक वे में ये बनता है। तो इसको बनाने के लिए दो चॉकलेट स्पंज लिया है और इसको बीच में से मैंने कट करके 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया है। इसकी रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरे चैनल में है, आप जाके देख लीजिए। इसको जूसी और सॉफ्ट करने के लिए 1 कप मैंने लिया है रूह अफ़ज़ा का शरबत जो होता है, यानी कि 1 कप मैंने मिल्क लिया, उसमें 2 टेबलस्पून रूह अफ़ज़ा ऐड किए और इन दोनों को इससे सोक कर लिया। चॉकलेट केक थोड़ा सा टेक्सचर में हार्ड होता है तो इसको सोक करना बहुत ज़रूरी है। आप इसी जगह पानी भी यूज़ कर सकते हैं या चाशनी भी यूज़ कर सकते हैं। व्हिप्ड क्रीम मैंने ली है और इसमें चॉकलेट सॉस ऐड किया है, क्योंकि ये चॉकलेट केक है तो इसको हमने टच देना है चॉकलेट का। और व्हिप्ड क्रीम जो है गर्मी है, पिघल जाती है, तो इसको कैसे परफेक्ट तरीके से व्हिप करते हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, आप चैनल में जाके देख लें। अब एक केक टर्न टेबल लें और केक बोर्ड रखें और ऊपर थोड़ी सी क्रीम अप्लाई करें, क्योंकि इससे केक जो है वो हिलेगा नहीं। अगर आपके पास टर्न टेबल या केक बोर्ड नहीं है, बहुत से के पास नहीं होता, तो आप एक बड़ी दिचकी ले लें, उसके ऊपर आप ट्रे रखें और ऊपर रख दें आप केक का स्पंज। बहुत इजी वे में आपका केक जो है तब भी रेडी हो जाएगा। और ये यहाँ पे मैं अब स्ट्रेट अवे क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। क्रीम अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा चॉकलेट सॉस में इसमें ऐड करूँगी और कुछ चॉकलेट चिप मैंने लिए हैं यहाँ पे। बस ये हमारा एक जो लेयर है वो रेडी हो गई है। ये 2 लेयर केक है। तो अब जो दूसरा स्पंज है हमारा लेफ्ट ओवर वो इसमें ऐड करूँगी। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से सोक किया है। ऊपर की जो एक्स्ट्रा क्रस्ट है उसको रिमूव करूँगी और साइड से भी करूँगी। इससे जो ये है एजेस हमारे वो सब इक्वल होंगे और बिल्कुल शेप में केक आएगा। अब बहुत सारी क्रीम आप लेके ऊपर डालें। पैलेट की नाइफ की हेल्प से आप इसको फैलाते जाएं और टर्न टेबल को आप जो है राउंड करते जाएं, घुमाते जाएं और ये इस तरीके से केक अप्लाई करते जाएं। इससे ये होगा कि एक्स्ट्रा जो क्रीम है वो पैलेट नाइफ पे लग जाएगी और जो स्पंज को हमारे रिक्वायर्ड है वो स्पंज पे लग जाएगी। इसको चारों तरफ से भी आपने प्लेन कर लेना है और फ्रिज में रख दें आप इसको 30 मिनट्स के लिए, तो दैट ये कूल डाउन हो जाए और सेटल हो जाए। अब चॉकलेट गनाश रेडी किया है। 200 ग्राम्स मैंने ली है डार्क चॉकलेट, 100 ग्राम मैंने ली है क्रीम। इसको अब माइक्रोवेव कर लें 50 to 30 सेकेंड्स के लिए और 15 सॉरी, और बस इसका यहाँ पे गनाश रेडी हो गया है। अब मैं आपको बताऊँ, केक बिल्कुल ठंडा होना चाहिए जो फ्रिज का होता है, और गनाश थोड़ा सा ल्यूक वार्म होना चाहिए, यानी कि नीम गरम, सो दैट गनाश जो है वो आसानी से इस पर अप्लाई हो जाए। पैलेट नाइफ से मैं इसको फैलाऊंगी। बिल्कुल सेंटर में आपने गनाश को डालना है, ये खुद ब खुद चारों तरफ जो है वो फैलता जाएगा। पैलेट नाइफ को आपने स्ट्रेट रख के फैलाते रहना है। अगर क्रीम आपकी गर्म होगी और गनाश बहुत गर्म होगा या बहुत ठंडा होगा तो दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे और केक जो है वो ठीक तरीके से नहीं बनेगा। तो केक ठंडा है और गनाश थोड़ा सा ल्यूक वार्म है और इसको अब मैं घुमाती जाऊंगी और सेटल करती जाऊंगी। ऊपर की लेयर को आप सेटल कर लें, फिर जो नीचे का लगा हुआ है उसको भी आप प्लेन कर लें और जो एक्स्ट्रा गनाश है उसको निकाल लें आप, और केक बोर्ड को आप कर लें साफ। इसको मैं थोड़ा सा फिर डेकोरेट करूंगी। आप अपनी मर्जी से जिस तरीके से करना चाहें आप बेशक कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार नोजल मैंने यूज़ की है और रोजेट्स बनाऊंगी मैं इसके। बहुत ही इजी वे में बन जाएंगे और केक बस ऑलमोस्ट यहीं पर डन हो गया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे मेरी सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी और ये मेरी हौसला अफजाई होगी कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और चैनल को किया है आपने सब्सक्राइब। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और केक को ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी केक की रेसिपी कैसी थी और कैसा बना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और खुदा हाफ़िज़।